अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों, कैसे हो? खैरियत है? आप ठीक हैं? बात यह है कि फिरदौस आशिक अवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि जनाब जो पहले हम कहते थे ना, अब वो मुस्लिम लीग नून वाले खुद कह रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ को वापस आना चाहिए। पहले हम कहते थे, अब वो कह रहे हैं। वो एक गाना है ना कि हुण मैं नहीं रोंदी, मैनू वेख के लोग रोंदे ने। तो दोस्तों, बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। अब शहबाज शरीफ साहब का वहाँ इतना लंबा अरसा रहना, भाई ये कोई बात नहीं। देखें शहबाज शरीफ साहब, आप सिर्फ अपनी फैमिली के शहबाज नहीं हैं, आप अवाम के शहबाज हैं। लाखों करोड़ों अवाम के, करोड़ों लोगों ने आपको वोट दिए हैं। आप उसका भी तो ख्याल रखें ना। आप बैठे हैं, बिला वजह ही बैठे हैं। क्या आप वहाँ नवाज शरीफ साहब के क्या कर रहे हैं? आप वहाँ पे, वो तो बीमार है, नवाज शरीफ साहब तो बीमार है, लेकिन उनके वहाँ बेटे मौजूद हैं, आपसे वो तगड़े हैं। और अब ये मुतालबा बजा तौर पे आया है कि जनाब शहबाज शरीफ को फ़ौरन पाकिस्तान आना चाहिए। और आप कोई वजह ही नहीं बता रहे हैं, कोई रीज़न ही नहीं बता रहे कि मैं जी उधर हूँ उधर हूँ। इधर हम लोग सारे सफाइयाँ दे रहे हैं जी, सफाइयाँ दे रहे हैं। ये सफाइयाँ अब ज़्यादा देर तक नहीं चलेंगी। देखें ना, एक उसका बड़ा नुकसान हो गया कि आपका एक फॉरवर्ड ब्लॉक पंजाब में बन गया। जब लीडर ही नहीं होगा, वो कहते हैं ना कि राह दिखलाएं किसे कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। राह दिखलाएं किसे कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। हम तो माइल बकरम हैं, हम करम करने के लिए माइल हैं, कोई साइल ही नहीं, कोई बंदा ही नहीं है। तो शहबाज शरीफ साहब का ये जो है ना, फिरदौस आशिक अवान साहब का ताना, ये बिल्कुल वो सही ताना है। शहबाज की हद तक मैं कहता हूँ बिल्कुल सही ताना है। शहबाज शरीफ को फ़ौरन वापस आना चाहिए। और उसकी वजह भी नहीं बता रहे वो शहबाज शरीफ साहब। कोई वजह बताएं तो फिर अंडर डीलिंग हो रही है तो उसकी वजह बता दें। उसका तो आपने कल देख लिया हाल, जो मुस्लिम लीग नून के लोगों ने तकरीरें की हैं, वहाँ पे पार्लिमानी इजलास में तकरीरें की हैं, तो लग पता गया है। उन्होंने सारे कच्चे चट्टे खोल दिए हैं और सारी तकरीरें शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ थी। और मैं आपको ये भी बात बता रहा हूँ कि शहबाज शरीफ से नवाज शरीफ साहब भी नाराज़ है, क्योंकि जो नवाज शरीफ का बयानिया जिसकी रूट्स बनी थी, और जिस तरह नवाज शरीफ साहब को निकाला गया और उन्होंने कहा कि मुझे क्यों निकाला और वोट को इज्जत दो, इस नारे की इतनी ताकत बनी थी कि पिछले नारे सारे भूल गए थे। रोटी कपड़ा और मकान के नारे भी लोग भूल गए थे। तो जब इतनी पजीराई इस नारे को मिली है और उसको शहबाज शरीफ ख़त्म करने पे तुले हुए हैं, तो जनाब अली ये बात गलत है। और ये फिरदौस आशिक ने सही कहा है कि जनाब जो पहले हम बात कहते थे वो अब मुस्लिम लीग नून वाले कह रहे हैं। मुस्लिम नून वाले अंदर खाते तो 100% कह रहे हैं। ये मरीम नवाज की खामोशी भी ये जो है ना, ये हमें अच्छी नहीं लगती। अब पहले हम इसका दिफा करते थे कि जी खामोश, और नवाज वाले साहब बीमार हैं और ये है वो है। बीमार है तो भाई आप पूरी कौम के लीडर बने हुए हैं, पूरी कौम बीमार है, उसका इलाज कौन करेगा? जब आप पब्लिक फिगर बनते हैं, जब आप सियासत में आते हैं, तो आपकी जो ज़ाती ज़िंदगी है ना, वो थोड़ी सी माइनस हो जाती है। ज़ाती ज़िंदगी नहीं होती कि मुझे बुखार हो गया है तो मैंने बोलना नहीं। क्या आप ट्वीट भी नहीं कर सकते उंगलियों से? शहबाज मरीम नवाज नहीं कर सकती? आप ईमानदारी से बताएं, हम सारे उनके हक में कॉलम लिख रहे हैं, तो क्या मरीम नवाज ट्वीट भी नहीं कर सकती? या वो हार गए हैं ज़हनी तौर पे? बीमार हैं, बीमार हैं, बीमार हैं। नवाज शरीफ साहब बीमार हैं, उनका इलाज हो रहा है, लेकिन मरीम साहबा आपको क्या हो गया?
आप तो बीमार नहीं है ना, आपकी उंगलियां तो बीमार नहीं है। लोग मुंतजिर हैं कि कब मरियम की कॉल आएगी। आप कॉल दें, आप मैदान में निकलें। लोग आपके, वो कहते हैं ना कि वो 2-3 शेर हैं इसमें, मैं आपको बताता हूँ कि ए बाद सबा कुछ मालूम है तुमको, मेहमान जो आने वाले हैं, कलियां ना बिछाना राहों में, हम नजरें बिछाने वाले हैं। लोग तो नून लीग के लिए नजरें बिछाने वाले हैं, कलियां बिछाने वाले हैं, और वो हैं कि जनाब खामोश बैठे हैं और कोई उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है, कोई जवाब नहीं है। पंजाबी कहते ने मुंह घुंगड़ियां पा के बैठे ने, कोई बोलते नहीं है। और शहबाज शरीफ साहब के पास इतना बड़ा ओहदा है अपोजिशन लीडर का, देखें ना, उनके मुखालफों को भी मौका मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? कि ये शहबाज शरीफ साहब मौका दे रहे हैं, ये दे रहे हैं उनको मौका, उनको भी मौका दे रहे हैं कि जिन्हें वो पत्थर के सनम, मेरे हाथों के तराशे हुए पत्थर के सनम, आज बुत खाने में भगवान बने बैठे हैं। आज फिरदौस आशिक अवान भी बात कर रही है नून लीग पे, फवाद चौधरी भी कर रहा है, जिनकी अपनी कोई हैसियत ही नहीं है। ये फिरदौस आशिक अवान साहबा 40,000 वोटों की शिकस्त इसको हुई है, जिसको इमरान खान ने जो है ना अपना बनाया हुआ है मुशीर इत्तलात। 40,000 वोटों से ये हारी है, और इसके ऊपर ये नैबज़दा है। लेकिन सर नैबज़दा तो नहीं है। बहरहाल हम इस वक्त मैं इस वीडियो में किसी का कोई दोष कसूर नहीं कहना था, सबका सब कसूर जो है वो मैं कह रहा हूँ। अगर किसी को बुरा लगे तो माइंड ना करना। शहबाज शरीफ का कसूर है और फिर मरीम नवाज का कसूर है कि लोग उनके लिए दिफा कर रहे हैं, लोग उनके लिए मरना चाहते हैं, लोग उनके लिए रास्ते में फूल बिछाना चाहते हैं, नज़रें बिछाना चाहते हैं, और वो हैं कि जनाब कोई रिस्पांस ही नहीं दे रहे। तो ये बात इसलिए मैंने कही थी कि हुण मैं नहीं रोंदी, मैनू वेख के लोग रोंदे ने। ये ऐसी हालत बना दी है उन्होंने नून लीग की, तो ये नून लीग फिर इस तरह ख़त्म हो जाएगी। लोगों के इस वक्त जो जज्बात हैं, प्यार के जज्बात हैं, और जो इस वक्त मुल्क डूब रहा है तो कोई बचाने नहीं आ रहा। कश्ती डूब रही है पाकिस्तान की, उसको कोई बचाने वाला नहीं आ रहा। ये नून लीग ही बचा सकती है ना, मरीम नवाज बचा सकती है, शहबाज शरीफ बचा सकती है। ये नहीं आ रहे तो इनके लिए फिर हमारे दिलों में इनके लिए क्या मोहब्बत रहेगी। तो मेरा उनको हमदर्दाना मशवरा है कि शहबाज शरीफ साहब फौरन आओ वापस, और मरीम नवाज अपने मुंह पे लगी हुई टेप उतारो। मेरे कानूनी टीवी चैनल के दोस्तों, आप बताओ कि ये सही मेरा मशवरा है कि गलत है। चैनल सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया, शेयर और लाइक तो आप करते ही रहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।